महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर और एक नई सेशन में पीएचबी के। सो फ्रेंड, आज जो है आज हमने सोचा ना कि मतलब हम आपको तो वही बताते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं या जो हम लाइव करते हैं, उसको फिर हम आपको बताते हैं कि आपको भी हेल्प हो जाए और जिनको ये चीज़ें नहीं पता है उनको भी हेल्प हो जाए। तो रिसेंटली आपने ब्लॉग्स में देखा होगा हमारे कि हमने अपना नाम चेंज किया है, जो हमारा बहुत पुराना नाम था। मतलब स्कूल में हर जगह वो नाम था और उसको हमने अभी ऑफिशियली चेंज किया है। तो ये ब्लॉग आपने देखा ही होगा कि हमारा पुराना नाम नए नाम से चेंज हो गया है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नाम चेंज करना होता है। कारण कुछ भी हो सकता है। तो जो वैलिड कारण होते हैं नाम चेंज करने के, वो ये कि मैरिज के बाद चेंज करना होता है या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी लोग चेंज करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक मिनट माइक देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आज जो है अपन इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं कि इससे तो बहुत सारे मतलब बोलते हैं वीडियोस तो बहुत है इसके ऊपर, लेकिन हमने पहले भी कहा है कि समझ में आना और समझाने वाले में फ़र्क होता है ना। तो हम आपको पूरी चीज़ें लेकर बैठे हैं हम इसीलिए क्योंकि हमने जो ये कर लिया, अब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ है, तो इसके हिसाब से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हम आपको बताते हैं कि नाम चेंज करने का पहला तो हम आपको ये बताते हैं कि नाम चेंज करने के रीजंस क्या क्या है, वैलिड रीजंस क्या क्या है। पहला कि आपका मैरिज हो गया है, मैरिज के बाद नाम चेंज होता है। मोस्टली गर्ल्स का ही होता है क्योंकि सरनेम चेंज होता है, वो होता है। दूसरा होता है किसी किसी को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसमें चेंजेस होते हैं। कोई नेम में चेंज करता है, कोई एक वर्ड आगे पीछे करता है, कोई सरनेम में चेंज करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें होती है कि किसी को वो नाम पसंद नहीं होता है, जैसे हमारा केस में था, हमको बचपन से वो नाम पसंद नहीं था और हमको हमेशा से वो चेंज करना था। वो चीज़ें होती है, वो वैलिड कारण। तो ये जितने भी है, तो भारत का जो संविधान है उसका जो नियम है, वो नियम के अनुसार आप जो है उसको बदल सकते हैं, नाम को बदल सकते हैं और ये आपका वैलिड हक है कि आप अपने नाम को बदल सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है। तो प्रोसीजर बहुत ईजी होता है, इतना कुछ हार्ड एंड रूल नहीं है। लोगों को ऐसे फील होता है कि यार नाम चेंज करना मतलब बहुत हैक्टिक प्रोसेस होगा। पहले हमको भी फील होता था ऐसा कि यार कैसे कैसे हो, लेकिन जब हमने इस पर R&D की और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बहुत ईजी और बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। कुछ इतना हार्ड एंड रूल होता नहीं है। आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं या फिर आपके पास टाइम है तो आप खुद से भी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। पर ऑनेस्टली बनाए तो वेबसाइट पे जाकर खुद से करना, फिर न्यूज़पेपर में जाके देना, ये थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी और थोड़ी सी हेक्टिक हो जाती है। तो इसीलिए मतलब एजेंट के थ्रू थोड़ा सा करवा लिया तो ठीक रहता है, नहीं भी करवाए तो खुद से कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस बताते हैं। तो पहले हमने जिससे करवाया वो हम बता दें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको नाम चेंज करना है तो फर्स्ट तो आपको अपना नाम रखना पड़ेगा, कोई भी जो आपको पसंद हो, या फिर सरनेम चेंज है तो वो सरनेम चेंज का आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नाम रखना है। उसके बाद जो फर्स्ट चीज़ लगेगी वह आपकी होगी आईडी प्रूफ, यानी कि आपका आधार, पैन कार्ड, जिस पर आपका पुराना नाम हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आईडी प्रूफ जिस पर आपका पुराना नाम हो वो लगेगा आपको। ठीक है। तो अगर आप एजेंट थ्रू करवाते हैं तो आप बहुत सारे आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं कि कौन करते हैं नेम चेंज, ऐसे डालेंगे आप तो बहुत सारे एजेंट्स के भी नाम आ जाएंगे। और बहुत सारा आप इस पे भी जस्ट डायल पर भी कॉल कर सकते हैं, जस्ट डायल पे भी आपको एजेंट्स मिल जाएगा। एक्चुअली हमने तो जस्ट डायल से किया था, हमने जस्ट डायल पे कॉल किया और उनको कहा कि भाई हमको नेम चेंज करने वाले जो एजेंट होते हैं उनका नंबर चाहिए। तो उन्होंने नंबर, उससे पहले हमने R&D कर ली थी कि क्या क्या मतलब क्या होता है ना, बहुत सारे फंसाऊ लोग भी होते हैं जो आपको ऐसे कॉल करके फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इससे सबसे बेस्ट स्टेप ये है कि आप R&D कर लो, थोड़ा सा आप ऐसे वीडियोज़ देख लो कि आपको पता चल जाए कि आपको कोई फंसा ना पाए इस चीज़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने, पैसे कितने लगते हैं, और सब कुछ पता हो तो आपको सामने वाला फंसा नहीं सकता, है ना। R&D करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया, R&D हो गया। उसके बाद फिर अगर चलिए पहले ये बता देंगे आपको खुद से करना है। तो अगर आपको खुद से करना है तो पहले प्रोसेस ये है नेम चेंज का कि सबसे पहले आपको गैजेट बनवाना पड़ता है। गैजेट जो होता है ये इंडिया और गैजेट होता है जिसमें आपको बर्थ डेट, नाम, ये सब जो चीज़ें चेंज करनी होती है वो गैजेट में पब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को दिखाकर आप आगे चलकर अपने आईडी पर, अपनी चीज़ों पर नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये गैजेट उसी लिए हमेशा के लिए यूज़फुल होता है। और रही बात एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की, तो उस पर नाम आपका चेंज नहीं होता है, उसका बहुत प्रोसीजर है।
पर नहीं होता है, लेकिन गैजेट्स की वजह से वो काम चल जाता है। तो गैजेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। गैजेट में पब्लिश होना जरूरी है, उसके लिए गैजेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हम दूसरा डॉक्यूमेंट है एफिडेविट, एफिडेविट करवाना पड़ता है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। एफिडेविट करवाना पड़ता है। और तीसरा जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर, कहीं का भी लोकल न्यूज़पेपर, ये 3 प्रोसेस हैं। ये 3 प्रोसेस होने के बाद आपका नाम चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड पर अपने नाम को अपडेट करना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट देकर। समझ गए इतना? आई होप कि समझ गए होंगे। सो ये प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर आपको खुद से ऑनलाइन करना है तो उसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा आर&डी करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा ऑनलाइन वेबसाइट पे गैजेट्स की, ऑनलाइन ई गैजेट करके आप डालेंगे तो वहाँ पर आ जाता है। तो उधर जाकर आपको पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है और गैजेट की फ़ी है 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। किसी किसी का कम में भी हो जाता है, किसी किसी का ज़्यादा भी होता है, पर गवर्नमेंट की ऐसे मैक्सिमम फीस 1500 है, तो हमको 1500 लगी। तो वो जो होता है वो गैजेट होता है। अब गैजेट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको एफिडेविट करना पड़ता है और वो सब हम आपको दिखाते हैं, पहले बता देते हैं। एफिडेविट करना होता है और फिर आपको खुद से जाकर एफिडेविट आप किसी भी वकील के थ्रू कर सकते हैं। लोकल वकील होता है उसके पास जाने का और उसको 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो आपको एफिडेविट कर देता है कि आपका ये नाम था और ये नाम हो गया, वो एफिडेविट। और उसके बाद फिर आपको जाना पड़ेगा न्यूज़पेपर वालों के पास, वहाँ पे आपको अपने ऐड देने पड़ेंगे कि हमारा ये नाम से ये नाम चेंज हो चुका, ठीक है। तो वो हो गया, तो ये आपको खुद से प्रोसेस हो गया। लेकिन आप किसी एजेंट थ्रू कराते हैं तो आपको वो सब कुछ करके देगा, फिर वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली लोग यही करते हैं आजकल तो किसको इतना नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वही करते हैं। खुद से कराना है, बस 500 रुपये ज़्यादा लगते हैं और कुछ नहीं, पर बाकी चीज़ें तो फीस है। अभी हमको कितना लगा, हमने एजेंट से करवाए थे तो हमको टोटल इसका खर्चा आया 4500 रुपये नाम चेंज करने का। आप ऑनलाइन अगर खुद से करते तो आपको भी मुझसे उतना ही आएगा, क्योंकि क्या न्यूज़पेपर में आपको 500 रुपये 1000 रुपये तो लगेंगे ही, है ना। नाम पब्लिश करने के गैजेट के 1500 पकड़ लो, एफिडेविट के 500 1000 पकड़ लो, तो उतने ही होंगे, कुछ इतना ज़्यादा तो होगा नहीं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन करना चाहिए तो ऑनलाइन कीजिए खुद से, लगता है कि एजेंट के पास तो एजेंट के पास से कीजिए। एजेंट के पास आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब उसको दे देना है और वो आपको बना देगा गैजेट। गैजेट में रजिस्ट्रेशन कर देगा। और गैजेट कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भारत सरकार का गैजेट है, आपको ऐसे दिखाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो सबसे पहले ये होता है गैजेट, ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग होता है और ये इसमें आपका नाम आना बहुत जरूरी है। तो इसी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 लगते हैं। तो जब इसमें आपका नाम, ये हर थर्सडे को पब्लिश होता है, ये हमको बाद में पता चला। तो हर थर्सडे को, ये देखिए गुरुवार से बुधवार, तो ये हर वीकली होता है। तो अगर आप सोमवार को कर रहे हैं तो आपका नाम चेंज होकर गुरुवार को आएगा। टाइम फ्रेम भी वैसा होता है, ठीक है। अब किसी भी स्टेट में कम पैसे हो सकते हैं, ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, वो तो इतना नहीं पता हमको, आप उसके हिसाब से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नाम कैसे आता है आपका, देखिए जैसे ये नंदिनी थी, अभी ये नंदिनी सुनील कनौजिया हो गई। तो इसका सिर्फ जो रियल नेम था वो नंदिनी था, लेकिन उसका न्यू नेम जो है वो नंदिनी सुनील कनौजिया है। तो ये एड्रेस के साथ आता है और ये गैजेट में पब्लिश हो जाता है और ये गैजेट आपको हर जगह यूज़ होता है। ये दिखा के आप अपना आईडी वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया गैजेट। उसके बाद एफिडेविट, ये है एफिडेविट 500 रुपये का, जो कि आप वकील के थ्रू करते हैं, जिस पे आपका नेम चेंज होता है और इसमें लिखा होता है आपका पुराना नाम, आपका नया नाम, और वो आपका चेंज होता है, ठीक है। सो ये नाम आपका एफिडेविट 500 रुपये का। और उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की बारी आती है। न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना होता है, ये देखिए ये नाम आपको पब्लिश करना होता है। ये यहाँ पर एक इंडियन मतलब इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक मराठी न्यूज़पेपर, यानी कि मतलब आपके स्टेट के हिसाब से, जैसे गुजराती है या फिर हर स्टेट का अलग अलग, तो यहाँ पर आपको पब्लिश करना होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गए, एफिडेविट हो गया, गैजेट हो गया और हो गया, राइट। अब क्या करना है, ओके। सो अभी आपने तीनों देख लिया कि क्या करना है, राइट। अब जब इसमें चेंज हो जाता है, जब आपके पास गैजेट आ जाता है, तब जाएंगे आप आधार सेंटर पे। आधार सेंटर पे जाना है, उनको गैजेट दिखाना है। आधार सेंटर पर आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर जब आपको नाम चेंज करना है, नाम में जब चेंजेस होता है तो ये याद रखिए या लिख लीजिए
कि आपको आपका एक फ़ोटो आईडी ओरिजिनल वाला फिजिकली ले जाना ज़रूरी है। वो लोग ज़ेरॉक्स एक्सेप्ट नहीं करते, ओरिजिनल वाला ही ले जाना है। जैसे आप आधार कार्ड पे गए और अभी आपको नेम चेंज करना है, आपने फॉर्म वॉर्म भर दिया, तो साथ में आपको क्या ले जाना है, वो है गैजेट। ये वाला जो गैजेट है जिसमें आपका नाम पब्लिश हो, उसमें न्यूज़पेपर नहीं लगता। न्यूज़पेपर आपको सिर्फ अगर पासपोर्ट वगैरह पे नाम चेंज करना है तो उसके लिए लगेगा, ठीक है। और नाम चेंज या फिर नया बनाना है तो उसके लिए गैजेट ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगती है, तो ये भी संभाल के रखना जरूरी है। लेकिन आधार को चेंज करें, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार ही होगा, और आधार को चेंज करने के लिए आपको लगेगा गैजेट और ओरिजिनल आईडी प्रूफ। अब वो कोई सी भी हो सकती है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है, लेकिन उस पर आपका पुराना नाम मेंशन होना ही चाहिए। मोस्टली लोगों के पास पैन कार्ड ही होगा, तो पैन कार्ड ओरिजिनल ले जाना जरूरी है गैजेट के साथ, और वो गैजेट भी उनको प्रिंट चाहिए होता है, सो प्रिंट ले जाना जरूरी है, जिसका प्रिंट और अपना जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो। उसके बाद फिर वो आपका कितना 4-5 दिन लगते हैं। अभी हम भर कर आए थे तो हमको मैसेज आ गया है कि आपका नाम अपडेट हो गया है, अब 72 आवर्स के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी 2 दिन तो हो गए, कल हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये आधार की रिसीट मिल जाती है, उसके बाद फिर आपका नाम हो जाता है आधार पे चेंज। अब आधार पे चेंज हो गया तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप होता है पैन कार्ड पे चेंज करना। तो वो ईजिली हो जाता है क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है, आपके नाम का चेंजेस। तो पैन कार्ड आप तो वेबसाइट पे जाकर भी 100 रुपये 150 रुपये में हो जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे आपको एक्सपीरियंस से, कि आधार कार्ड अगर आप जब अपडेट कर रहे हैं ना, नाम चेंज या कुछ भी नंबर या कुछ भी, तो पोस्ट ऑफिस में जाकर ही कराइए। ये ई सेवा केंद्र में जाना ही बंद कर दीजिए। ई सेवा केंद्र जैसे तो मुझे ना, आपको एक सच्ची बता रहे हैं, हमको आधार कार्ड केंद्र में जब हम गए थे, वहाँ पे हमको बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बोला कि मुझसे 2,500 रुपये लिया, मुझसे 3,000 रुपये लिया, लेकिन अभी तक हमारा अपडेट नहीं हुआ। आपको पता है रियल दाम 50 रुपये और 100 रुपये है सिर्फ। किसी के केस में 100 रुपये, किसी के केस में 50 रुपये। पोस्ट ऑफिस में इतना ही लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। ई सेवा केंद्र का अभी वैलिड भी नहीं है, क्योंकि आधार अपडेशन का सबसे काम पोस्ट ऑफिस को ही दिया गया है। भले आपको लाइन लगाना पड़े, भले आपको दिन भर रुकना पड़े, लेकिन आप आधार कार्ड चेंज कराते वक्त पोस्ट ऑफिस में ही कराइए, अपडेट पोस्ट ऑफिस में ही कराइए। और आधार कार्ड पर आपको तभी जाना पड़ता है जब नाम या फ़ोन नंबर में करेक्शन करना हो। एड्रेस ऑनलाइन हो जाता है, अगर एड्रेस का आपके पास प्रूफ है आप ऑनलाइन कर सकते हो, उसमें आपको नहीं जाना पड़ता। पर फ़ोन नंबर और नाम के लिए आपको आधार कार्ड उधर ही जाना है, ई सेवा केंद्र में नहीं, पोस्ट ऑफिस में ही जाइए, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और उसके बाद पैन कार्ड ईजिली तो अपन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और उसका आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट हो गए। अब जब आपके पास आधार और पैन कार्ड हो गए तो आपके बाकी डॉक्यूमेंट को चेंज करा लीजिए, वो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो। अब पासपोर्ट में आपको ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगती है गैजेट्स के साथ, तो गैजेट और न्यूज़पेपर की कटिंग हमेशा संभाल के रखिए, एफिडेविट हमेशा संभाल के रखिए। कोई भी मांगता है आप उसे दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर फिर से अच्छे से बताएंगे। और हमारे ख्याल से तो हमने सब पॉइंट कवर किया है, कुछ नहीं, वो भी अपने एक्सपीरियंस से, भी लाइव एक्सपीरियंस से हमने किया है। तो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर से कोई नया टॉपिक आएगा, सो नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और बहुत हाँ, अभी लिंक्डइन का भी हम नया बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे कि हमारा लिंक्डइन अकाउंट बार बार टेम्प्रेरी और परमानेंटली डिलीट हो जा रहा था। तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकाला हमने, उसका भी वीडियो बनाने वाले हैं हम, और वो भी डालने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, ये सिर्फ व्लॉग नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिना जाइएगा नहीं। लाइक शेयर कमेंट करिए, ब्लॉग कैसे लग रहे हैं वो करिए, और कॉमेडी वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी बताइए, ठीक है। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमको दुआ में याद रखिए, और हर हर महादेव।